श्रीवास्तव जी, ओम प्रकाश श्रीवास्तव जी, जयप्रकाश श्रीवास्तव जी, ज्ञानेंद्र श्रीवास्तव जी के साथ अन्य साथीगण, मित्रों, अपार खुशी की अनुभूति हो रही है। आज कायस्थ समाज के इतने लोगों को एक छत के नीचे देखकर मैं अपने निर्धारित समय के अंदर ही अपनी बात खत्म करूंगा। समय का अतिक्रमण मैं नहीं करूंगा, लेकिन 2-3 बिंदुओं पर मंचासीन अपने नेतागण का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। मित्रों, हमारी बिरादरी, कायस्थ बिरादरी, हमेशा अपने संगठनों के द्वारा ही छली गई है। हम हर जगह अपने संगठन से छले गए हैं और अब हम छलना नहीं चाहते हैं। राजनीतिक रूप से हम कहां हैं यह तो हम देख रहे हैं। उम्मीद है कि जो कायस्थ पार्टी का गठन हुआ है निश्चित रूप से हमें एक नए राजनीतिक मुकाम तक लेके जाएगी। लेकिन राजनीति बंद कमरों में नहीं किया जाता। राजनीति चट्टी और चौराहों से शुरू होता है और संसद की गलियारों तक पहुंचता है। तो निश्चित रूप से हम जो बैठक बंद कमरे के अंदर कर रहे हैं इसे खुलेआम करना चाहिए था, किंतु हमारी अब प्रारंभिक अवस्था है और इस प्रारंभिक अवस्था में इस बंद कमरे में अगर नीति निर्णय लेने के बाद चट्टी और चौराहों तक इसे लेके जाते हैं तो हमारी उपस्थिति राजनीतिक गलियारों में निश्चित रूप से दर्ज होगी। मैं इस संगठन में क्या भूमिका निभा सकता हूं, एक छोटे से दृष्टांत के माध्यम से आपके सामने रखना चाहता हूं। एक बार मित्रों, एक जंगल में आग लग गई। जब जंगल में आग लगी तो उस जंगल में रहने वाले जितने भी जानवर थे सब जंगल से बाहर भाग गए और तमाशबीन होकर के उस जलते हुए जंगल को देखने लगे। उसी जंगल में रहने वाले एक गौरैया का भी परिवार था। वह गौरैया भी देखती रही, लेकिन उससे जब सहा नहीं गया तो वो उड़ी दूर एक तालाब से उसने अपने चोंच में पानी भरा और पानी भरने के बाद लेके आई और जलते हुए जंगल के ऊपर उसने छोड़ दिया। यह क्रम उसका निरंतर चलता रहा, अनवरत चलता रहा। यह देख रहा था बगल में बैठा हुआ एक कौवा। उसने हिकारत भरी नजरों से गौरैया को देखा और कहा कि अरे गौरैया, तू क्या ये समझ रही है कि तेरे चोंच के पानी से इस जंगल की आग बुझ जाएगी? गौरैया ने कहा कि नहीं भाई, मैं जानती हूं मेरे चोंच के पानी से इस जंगल की आग नहीं बुझ सकती, लेकिन मैं इस जलते हुए जंगल के ऊपर पानी इसलिए छोड़ रही हूं कि कल को अगर इस जंगल की आग को बुझाने का इतिहास लिखा जाए तो मेरा नाम तुम्हारी तरह तमाशबीनों में नहीं, अपितु जंगल बुझाने वालों की पंक्ति में लिखा जाए तो निश्चित रूप से हमारा दायित्व भी उस गौरैया के समान ही है। और मैं इस कायस्थ पार्टी के विकास के लिए, अपनी बिरादरी के विकास के लिए मैं उस गौरैया के समान ही कर्म कर सकता हूं। और मैं 2 पंक्तियां कह करके अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं कि जीते जी न मन से आशा जाए, जीते जी न मन से आशा जाए, हर एक में हुनर तलाशा जाए। जीते जी न मन से आशा जाए, हर एक में हुनर तलाशा जाए। क्यों नहीं चमकेंगे ये सब हीरे हैं, आओ इन्हें और तराशा जाए, आओ इन्हें और तराशा जाए। धन्यवाद।